ये कहानी उस समय की है जब देवी देवता धरती पर घूमते थे। उस समय जब हर घटना का एक दिव्य कारण होता था और हर प्रश्न का उत्तर किसी न किसी पौराणिक कथा में छिपा होता था। एक दिन माँ रमा भगवान विष्णु के पास बैठी थी। वे अपने मन की उलझनों को सुलझाने के लिए भगवान से मार्गदर्शन चाहती थी। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। वे जानना चाहती थीं कि क्यों औरतों को हर महीने इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। माँ रमा ने देखा कि प्रकृति कैसे हमेशा बदलती रहती है। उन्होंने देखा कि कैसे हर मौसम में पेड़ पौधे नए रूप में आते हैं। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं जो जीवन के नवीनीकरण का प्रतीक है। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। ये जीवन का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। लेकिन औरतों को हर महीने जो तकलीफ होती है उसका क्या कारण है? ये पीड़ा क्यों होती है और इसका क्या महत्व है? ये सवाल उनके मन में घूम रहा था। वे जानना चाहती थीं कि इस रहस्य का उत्तर क्या है और कैसे इसे समझा जा सकता है। माँ रमा की यह जिज्ञासा उन्हें एक नए सफर पर ले जाने वाली थी, जहाँ वे इस रहस्य की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगी। माँ रमा ने अपनी जिज्ञासा भगवान विष्णु से पूछी। उन्होंने कहा, प्रभु, औरतों को ये तकलीफ क्यों सहनी पड़ती है? मासिक धर्म का रहस्य क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्हें पता था कि माँ रमा क्या सोच रही हैं। उन्होंने कहा, देवी, ये कोई मामूली तकलीफ नहीं है। ये एक बहुत पुरानी कहानी से जुड़ी है। ये सुनकर माँ रमा और भी उत्सुक हो गईं। उन्होंने भगवान विष्णु से विनती की कि वह उन्हें ये कहानी सुनाए। भगवान विष्णु ने माँ रमा को एक ब्राह्मण वीरनाथ की कहानी सुनाई जो अपने बुरे कामों के कारण शापित हो गया था। नाथ एक ज्ञानी ब्राह्मण थे, लेकिन उनका मन घमंड और लालच से भरा था। एक दिन वह जंगल से जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो अपने घायल पति एक कुत्ते की देखभाल कर रही थी। वीरनाथ का मन लालच से भर गया। उन्होंने सोचा कि अगर वह इस कुत्ते को मार देंगे तो उन्हें वो स्त्री मिल जाएगी। बिना सोचे समझे उन्होंने कुत्ते पर हमला कर दिया। उस स्त्री ने अपने पति को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वीरनाथ के गुस्से के आगे वह बेबस थी। आखिरकार उसने वीरनाथ को श्राप दे दिया। उस स्त्री ने रोते हुए कहा, तुम्हें अपने क्रूर काम की सजा भुगतनी होगी। तुमने जो किया है उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम अगले जन्म में एक कुत्ते के रूप में पैदा होगे और तुम्हें वही तकलीफ सहनी होगी जो तुमने मेरे पति को दी है। तुम्हारी निर्दयता का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वीरनाथ डर गए। उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके कर्मों का ऐसा भयानक परिणाम हो सकता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके मन में पछतावा भर गया। उन्होंने सोचा कि अगर समय को पीछे ले जा सकते तो वे ऐसा कभी नहीं करते। उन्होंने उस स्त्री से माफी मांगी और बताया कि उन्हें नहीं पता था कि वह और उसका पति पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि मेरे कर्मों का ऐसा परिणाम होगा। भगवान विष्णु ने माँ रमा को बताया कि वह स्त्री और कुत्ता पिछले जन्म में एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। उन्होंने कहा, यह सब कर्मों का फल है, लेकिन उन्होंने मासिक धर्म के पवित्र समय में नियमों का पालन नहीं किया था। उन्होंने धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण उन्हें यह सजा मिली। इस पाप के कारण उन्हें जानवरों के रूप में जन्म लेना पड़ा था। यह उनके कर्मों का ही परिणाम था। इस प्रकार कर्म और पुनर्जन्म का यह चक्र चलता रहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे हर कर्म का परिणाम होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि अगर हम अपने कर्मों को सुधारें और सच्चे मन से प्रायश्चित करें तो हमें मुक्ति मिल सकती है। यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। इस प्रकार वीरनाथ ने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया और एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन में अच्छे कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। पाप का फल मासिक धर्म? माँ रमा ने पूछा। प्रभु, लेकिन इस घटना का औरतों से क्या संबंध है? भगवान विष्णु ने समझाया, देवी, उस ब्राह्मण दंपत्ति ने मासिक धर्म के दौरान पवित्रता का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने पूजा पाठ की और देवताओं का अपमान किया। इसी पाप के कारण उन्हें जानवरों के रूप में जन्म लेना पड़ा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, और क्योंकि उस घटना में एक औरत भी शामिल थी, इसलिए सभी औरतों को उस पाप का फल भोगना पड़ता है। मासिक धर्म उस पाप की याद दिलाता है और औरतों को पवित्रता और सावधानी का महत्व समझाता है। वे दिशा निर्देश। यह कहानी है माँ रमा की, जो एक साधारण महिला थी, लेकिन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। माँ रमा को अब सब समझ आ गया था। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था,
लेकिन अब उन्हें एक नई दिशा मिली। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय है? क्या औरतें अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं? माँ रमा ने अपने दिल की गहराइयों से यह प्रश्न पूछा, क्योंकि वह जानती थीं कि भगवान विष्णु ही उन्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ देवी, जरूर। हर समस्या का समाधान होता है और हर कठिनाई का अंत भी। मासिक धर्म के दौरान कुछ नियमों का पालन करके औरतें न केवल अपने जीवन को शुद्ध बना सकती हैं, बल्कि सम्मान और स्वास्थ्य भी पा सकती हैं। इस समय को वे आत्मचिंतन और ध्यान के लिए उपयोग कर सकती हैं। यह समय उनके लिए एक अवसर है खुद को समझने और अपने जीवन को नई दिशा देने का। उन्हें इस समय को आराम और खुद के बारे में सोचने के लिए उपयोग करना चाहिए। यह समय उनके लिए एक उपहार है जिसमें वे अपनी आत्मा को शांति और संतुलन दे सकती हैं। उन्हें अपने घर और शरीर को साफ रखना चाहिए। स्वच्छता न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी। और पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए। यह समय उनके लिए आत्मचिंतन और आत्म देखभाल का है। इस समय उन्हें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। सही आहार उनके शरीर को मजबूत बनाएगा और उन्हें ऊर्जा प्रदान करेगा। और हल्के व्यायाम करने चाहिए। योग और ध्यान उनके शरीर और मन को संतुलित रखेंगे। भगवान विष्णु के इन दिव्य दिशा निर्देशों ने माँ रमा को एक नई राह दिखाई, जिससे उनका जीवन बदल गया। पवित्रता का महत्व। भगवान विष्णु ने आगे कहा, देवी, मासिक धर्म को अशुद्ध नहीं समझना चाहिए। यह तो जीवन का चक्र चलाने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह समय औरत को शारीरिक और मानसिक रूप से आराम देने के लिए होता है। भगवान विष्णु ने जोर देकर कहा, हमें इस समय का सम्मान करना चाहिए और इसकी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। जो औरतें इन नियमों का पालन करेंगी, वे न सिर्फ स्वस्थ रहेंगी, बल्कि समाज में भी सम्मान पाएंगी। मासिक धर्म कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह तो स्त्री शक्ति का प्रतीक है। नियमों का पालन, सम्मान का जीवन। माँ रमा को अब समझ आ गया था कि मासिक धर्म के नियमों का पालन करना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह तो स्त्री के अपने स्वास्थ्य और सम्मान के लिए भी जरूरी है। यह नियम उसे समाज में एक विशेष स्थान दिलाते हैं। यह नियम उसे याद दिलाते हैं कि वह प्रकृति की तरह ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। माँ रमा ने यह ज्ञान सभी देवियों और स्त्रियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। मासिक धर्म के दौरान आराम और पौष्टिक भोजन का महत्व समझाते हुए माँ रमा ने कहा कि यह समय स्त्री के शरीर को पुनर्जीवित करने का होता है। इस समय ज्यादा काम करना या तनाव लेना उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। हल्के व्यायाम और योग शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। माँ रमा ने जोर देकर कहा कि स्त्रियों को इस समय अपने शरीर की जरूरतों को समझना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए। स्त्रीत्व की पूजा। माँ रमा ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मासिक धर्म को कभी भी बोझ या अभिशाप न समझें। यह तो स्त्रीत्व का प्रतीक है, जीवन का स्रोत है। इस समय का सम्मान करें, अपनी देखभाल करें और प्रकृति के साथ एक हो जाएं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि स्त्री शक्ति का सम्मान करना कितना जरूरी है। यह हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के नियमों का पालन करके हम एक स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। मासिक धर्म जीवन का एक अटूट सत्य है, जिसे हमें गर्व और खुशी से स्वीकार करना चाहिए।